अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 7 की एसवीटी की लास्ट लेक्चर है जो कि अप्रैल के मंथ का है, लेक्चर नंबर 6। मैं हूं मुबशर हुसैन, आपका टीचर फ्रॉम पीएमएस नौशहरा कैंपस। सब्सक्राइब अवर शार मॉडल स्कूल नौशहरा कैंपस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। Students, let's learn about what is the associative property of multiplication. Students, as you know, to associate means to connect or join with something. According to the associative property of multiplication, the product of three or more numbers remains the same regardless of how the numbers are grouped. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में हम कोई भी नंबर या तो ग्रुप की शक्ल में लिखें या अलहदा करके लिखें, अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन हम ग्रुप के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं या अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर उनका सेम ही आएगा। कहने का मतलब है अगर हम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 10, और अगर हम 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर आएगा 10। अगर हम 5 को ब्रैकेट्स के अंदर राइट करके और 2 को ब्रैकेट के बाहर राइट करके मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। यहाँ पे हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर तो हमारा पाला जो है वो 2 या 3 नंबर से पड़ता है, या तो वो होल नंबर्स हो सकते हैं या कि फ्रैक्शनल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द फ्रैक्शनल नंबर या रेशनल नंबर्स, तो देखते हैं कि रेशनल नंबर्स की अंदर हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी इस एसवीटी का लास्ट क्वेश्चन है, गिवन में आपको एक प्रॉपर्टी दी गई है यहाँ पे, और इसके अंदर 2/6 मल्टीप्लाई ओपन द स्मॉल ब्रैकेट्स 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, इस तरह से क्लोज द स्मॉल ब्रैकेट्स इक्वल टू, आप राइट हैंड साइड पे जाए तो वहाँ पे आपने देखा कि इसी 2/6 और मल्टीप्लाई 3/4 को ब्रैकेट्स के अंदर राइट किया हुआ है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे जो 1/2 था उसको मल्टीप्लिकेशन के बाद अलग कर दिया गया है। मतलब पहले यहाँ पे ये दो टर्म्स जो यहाँ पे थे यहाँ पे कंबाइन कर दिए गए हैं और मल्टीप्लाई के बाद 1/2 को बाहर निकाल दिया गया। तो यही बात आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में समझा रहे थे कि अगर हम इन रेशनल नंबर्स को या होल नंबर्स को ग्रुप की शक्ल में लिखें या अलग करके लिखें, मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों साइड से तो आंसर सेम ही आएगा। लेफ़्ट साइड पे आपको 2/6 को अलग लिखा और 3/4 1/2 को हमने मिला के ग्रुप में लिखा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर सेम आएगा। और इसी तरह से राइट साइड पे 2/6 मल्टीप्लाई 3/4 को हमने ग्रुप में लिखा, जबकि मल्टीप्लाई 1/2 को हमने अलग लिखा। मल्टीप्लिकेशन जब इनकी होगी, सोल्यूशन होगी, तो आंसर सेम आएगा। इसी बात को हमने वेरीफाई करना है और प्रॉपर्टी का नाम भी लिखना है। ठीक है, चलते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले सोल्यूशन में हमने प्रॉपर्टी का नाम राइट करना है। जैसे कि हम प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपको प्रॉपर्टी को देखते ही समझ आ गया कि एक तो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसमें ग्रुपिंग भी है, और ग्रुपिंग का मतलब और आपको एसोसिएट का मतलब है टू कनेक्ट और ज्वाइन। तो नंबर जो आपने देखे थे वो रेशनल नंबर्स हैं, तो वो भी राइट कर दिए। विद उसके अंदर सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन हुई है, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है ये। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम लेफ़्ट साइड को लेंगे और सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट साइड को लेंगे और सॉल्व करेंगे, देखेंगे, वेरीफाई करेंगे कि आया जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये आंसर दोनों साइड पे सेम आता है कि नहीं है। तो टेक द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड 2/6 मल्टीप्लाई
ओपन द curly ओपन द स्मॉल ब्रैकेट देन 3/4 एंड मल्टीप्लाई 1/2। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सोल्यूशन की हुई है लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए मैंने, क्योंकि अंदर कोई जो आप अगर देखें यहाँ पे क्वेश्चन में 3/4 एंड 1/2, इन दोनों में सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि ब्रैकेट्स के अंदर जो काम हो रहा है तो उसको सॉल्व किया जाता है। 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 हमने देखना है यहाँ पे कोई नंबर अगर आपस में कैंसलेशन हो रही तो उसको कैंसिल करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। तो 3/4 1/2 में अगर 3 और 4 को देखें आपस में कैंसिल नहीं है और 1/2 आपस में कैंसिल नहीं, इसी तरह 3 को 2 के साथ क्रॉस में अगर देखें नहीं कैंसिलेशन हो रही, यहाँ पे भी कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो इसलिए हमने आगे चल के इस क्वेश्चन को यहाँ पे डायरेक्टली ब्रैकेट के अंदर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, इसी तरह 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। तो मेरे पास 2/6 इसी तरह से नीचे आएगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद 3 1 ज़र 3 एंड 4 2 ज़रब से 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने अब हमारे पास ब्रैकेट्स तो ओपन हो चुकी हैं, तो देखा 2/6 और 3/8, यहाँ पे आपने देखा ये देखा 2 1 ज़रब 2 और इसी तरह से 2 4 ज़रब 8, यहाँ पे 4 आपको मिल गया। यानी 2 का टेबल 1 तक पढ़ने से 2 ख़त्म होता है और 2 को 4 तक करने से 8 यहाँ पे कैंसलेशन हो जाती है। इस तरह से ऊपर देखिए 3 1 ज़रब 3 मैंने देखा है और 3 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास 1 और 1 बच के मैंने राइट कर दिया, 1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 4 के साथ इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 1 ही आएगा और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 8 हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो जाती है। अगर यहाँ पे मेरे पास कुछ न्यूमरेटर जो है अगर वो ग्रेटर देन होता डिनोमिनेटर से, तो फिर हम डिवीजन का अमल भी यहाँ पे करते, लेकिन यहाँ पे 1/8 है, न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर, सो यहाँ पे हम छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। स्टूडेंट देख रहे हैं कि टेक द राइट हैंड साइड, इसी तरह से हमने राइट हैंड साइड ली और उसमें भी मैंने देखा कि ब्रैकेट के अंदर 2/6 और 3/4 राइट है और ब्रैकेट्स के बाहर 1/2 लिखा हुआ है। तो 2/6 और 3/4 में पहले तो हमने देखने कि आया कोई ऐसे नंबर तो नहीं है जो आपस में कैंसिलेशन उनकी हो रही है। तो देखें 2 कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़रब 2 और इसी तरह से 2 2 ज़रब 4 के साथ, और फिर देखेंगे 3 और 6 का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन हो रही है सेम नंबर से। देखें 3 1 ज़रब 3 3 कैंसिल और इसी तरह 3 2 ज़रब 6, तो 3 1 ज़रब 3 और 3 2 ज़रब 6 सेम नंबर के साथ ये कैंसिलेशन हो गई है। अब रिमेनिंग नंबर्स जो हैं ऊपर 2 1 ज़रब 2 1 बचा और 3 1 ज़रब 3, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 1 मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ पे मैंने ऊपर राइट कर दिया। इसी तरह से नीचे 6 के साथ भी 2 रिमेनिंग है और 4 के साथ भी 2 रिमेनिंग है, इनको मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिंपली 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने 1/4 और 1/2 बच गया था, तो 1 को 4 के साथ 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आया। इसी तरह से 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 8। तो आप अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे जाएँ तो आपके पास वहाँ भी आंसर यहाँ पे 1/8 आया था और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी आपका आंसर 1/8 ही आया है। तो रिज़ल्ट में हमें वेरीफाई हो गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करती है। होप आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।